हाय एवरीवन। बीपीएससी शिक्षक में एक बार 2026 में फिर से नई वैकेंसी आ गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें क्या, कब इसका एग्ज़ाम होगा, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, पूरी डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इसमें जो है 44,000 से अधिक पोस्ट आए हुए हैं। सबके लिए एक सुनहरा मौका है, जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है, जिसने बीए कर लिया है, या फिर जो इंटर पास है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो है प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी टीचर बनने का ऑप्शन है। तो आप प्राइमरी स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं, सेकेंडरी का टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताई गई है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि कोई इससे वंचित ना रह पाए। सबसे पहले देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो 15 फरवरी को आउट हो गया है, लेकिन ये एक अनुमानित नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक अनुमानित नोटिफिकेशन है। अभी इसका जो है अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे इसका अप्लाई स्टार्ट होगा हम आपको बता देंगे। आपका जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए इसके प्रति, वो आप रेडी रखेंगे। साथ ही इसमें जो है वो आपके मार्च में इसका लास्ट डेट है, मार्च 2026 में इसका लास्ट डेट है। इसको भरने का लास्ट डेट जो है मार्च में ही ख़त्म होगा। तो अभी मार्च तो चालू ही नहीं हुआ है। एग्ज़ाम जो है आपको एग्ज़ाम से पहले आपको बता दिया जाएगा, एक लेटर इशू करके आपको बता दिया कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। एडमिट कार्ड जो है आपको एग्ज़ाम से पहले मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितना है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। इसमें सबके लिए एक ही एप्लीकेशन फ़ी है। ऑल कैटेगरी जो एप्लीकेशन फ़ी है सभी कैटेगरीज़ के लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये है। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, मेल है फीमेल है, आपका 100 रुपये ही लगेगा। आपको 100 रुपये ही इसमें देने होंगे। पेमेंट का मोड वही है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट के द्वारा आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। सबसे जो बड़ी इसमें घोषणा अभी तक की हुई है, उसमें जो है 44,000 पदों पे नियुक्ति की जाएगी। अब देख लेते हैं इसमें एज लिमिट क्या है। तो मिनिमम एज जो आप क्लास 1 से लेकर 8 तक के लिए अगर आप एप्लीकेशन इसमें करेंगे, इस फॉर्म को भरेंगे, तो आपका मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम एज क्लास 9 से लेकर के 11 12 के अगर आप भरेंगे, 9 10 11 12 के लिए, तो आपका मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। अब कैसे 21 वर्ष होने चाहिए? 1 अगस्त 2025 तक अगर आपका उम्र 21 वर्ष पुग गया है, या फिर आपका उम्र अगर 18 वर्ष पुग गया है, तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखते हैं मिनिमम एज है वो 37 वर्ष है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और इसमें जो है वो था माइनर स्कूल का, जो मैंने क्लास 1 से लेकर के 8 तक के जो है उनके लिए मिनिमम एज है 37 वर्ष। लेकिन जो 9 10 11 12 है उनका एज जो है वह है 40 वर्ष मैक्सिमम एज। यानी कि अगर आपका उम्र 40 वर्ष या 42 वर्ष से अधिक है तो आप इसको नहीं भर सकते हैं। यानी कि आपका उम्र 40 वर्ष या 42 वर्ष से कम होना चाहिए। वो भी 42 वर्ष किसका कम होना चाहिए? SC और ST वालों का। SC और ST वाले का मेल फीमेल कोई भी है, उनका उम्र 42 वर्ष से कम होना चाहिए, तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। यानी कि मोटा मोटी अगर हम देखें तो मिनिमम एज आपका जो है वो 18 वर्ष और मैक्सिमम एज आपका जो है वो 40 वर्ष चाहिए या 42 वर्ष चाहिए। तो अगर आपका एज इस ग्रुप के अंदर है 18 से ऊपर और 42 के नीचे, तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे BC और EBC मेल और फीमेल के लिए 40 वर्ष उम्र होना चाहिए। इस पोस्ट की जो बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें 44,000 से अधिक पोस्ट आने वाली है। अब देख लेते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होना चाहिए। तो जो है स्कूल टीचर क्लास 1 से 5 के लिए, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और उसमें आपने बैचलर डिग्री कर लिया है, नहीं कि अपने BA कर लिया है, BSc कर लिया है, BCom कर लिया है, तो आप इसको भर सकते हैं। साथ ही इसमें BEd की डिग्री भी चाहिए, आपको BEd आप किए होने चाहिए। अगर आप BEd कर लिए हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री में।
साथ ही उसके साथ आपको बीएड किए होने चाहिए। अगर आप बीएड किए हैं तो भी बैचलर डिग्री में 50% अंक और साथ में बीएड का भी डिग्री होना चाहिए, तो आप इसमें भर सकते हैं। अगर आप इंटर कर लिए हैं उसमें आपका 50% मार्क्स है और 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स किए हुए हैं, 2 साल का डिप्लोमा के आपके पास डिग्री है और आपने 12 कर लिया है, 12 में आपका 50% मार्क्स आया हुआ है, तो आप इसको भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो अब इंटर कर लिए हैं उनका 45% मार्क्स आया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो 2002 में नॉर्मलाइजेशन था उसके हिसाब से 45% ही मार्क्स चाहिए जो इंटर कर लिए हैं उनका। अगर आगे देखें हम इसमें, अगर आप इंटर किए हैं प्लस उसमें आपका 50% मार्क्स आया हुआ है पूरे इंटर में और 4 ईयर का डीएलएड की डिग्री अगर आपके पास है, 4 साल की अगर डीएलएड आपने किया हुआ है तो आप इसको भर सकते हैं। यानी कि आप इंटर किए हैं उसमें आपका 50% मार्क्स है, 50% से ऊपर अगर मार्क्स है तो आप भर सकते हैं, आप 50% भी तो भी भर सकते हैं और 4 साल का आपको डीएलएड की भी डिग्री होना अनिवार्य है। अब देख लेते हैं मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल टीचर के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि क्लास 6 से 8 तक की जब आप टीचर के लिए ऑनलाइन करेंगे तो उसमें आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे साफ दिखाया गया है कि ग्रेजुएशन विथ 2 ईयर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन के साथ अगर आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इसको भर सकते हैं, या ग्रेजुएशन आप किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं और इसमें आपका 50 मार्क्स है, साथ ही आपने बीएड किया हुआ है तो भी आप इसको भर सकते हैं। ग्रेजुएशन विथ 45% मार्क्स एंड बीएड की डिग्री, तो बीएड की डिग्री है, अगर ग्रेजुएशन 45% भी आपका ग्रेजुएशन में आया है और साथ में आपके पास बीएड की भी डिग्री है तो आप इसको भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखते हैं ग्रेजुएट है, अगर आपके 50% मार्क्स आए हैं, बीएड आपने किया हुआ है तो भी आप इसको भर सकते हैं। अब रह गया यहाँ पे स्कूल टीचर जो क्लास 6 से 10 तक के लिए है, तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेट सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जिस भी सब्जेक्ट से, ऑनर्स पेपर जो भी आपका ग्रेजुएशन में रहा है उसमें अगर आपके 50% मार्क्स आए हुए हैं और साथ ही आपने बीएड की भी डिग्री ले रखी है तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, आप इसको भर सकते हैं। साथ ही अगर यहाँ पे ये तो रह गया उसके बारे में बेसिक जानकारी। अब देखते हैं सेकेंडरी स्कूल, यानी कि जो सेकेंडरी स्कूल के टीचर के लिए आप अप्लाई करेंगे, यानी कि क्लास 9 से 10th के लिए, तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसमें भी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें आपके 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। तो और इसमें वो तो 50% जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं उसमें 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए, साथ ही आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी हम वैकेंसियाँ इसमें देख रहे हैं, जितने भी पद के लिए देख रहे हैं, सब में जो है वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड की आपके पास या डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। अब देखते हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स आए होने चाहिए, साथ में आप बीएड की डिग्री भी आपके पास होने चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। अब देखते हैं 10+2 स्कूल टीचर के लिए, यानी कि 11th और 12th के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेट सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स और साथ ही आप इसमें बीएड बीएड का आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पे दिया है पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेट सब्जेक्ट विथ 4 ईयर डिग्री इन बीएड, तो भी आप इसको भर सकते हैं। यानी कि बीएड की आपके पास डिग्री भी है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं। मास्टर डिग्री विथ, यानी कि आपके मास्टर डिग्री कर लिए हैं, यानी कि पीएचडी कर लिए हैं अगर आप, और जिस भी सब्जेक्ट से किए हैं इसमें आपके 55% मार्क्स हैं, साथ में आप बीएड किए हुए हैं और 3 इयर्स का आपका अगर डिग्री है तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये था इसके बारे में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की जो क्राइटेरिया थी वो थी। अब हम देखते हैं कि इसमें एप्लीकेशन के लिए आपके पास कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। को फ़ोटो जो आपका होना चाहिए वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, साथ ही उसका बैकग्राउंड जो है वो
वाइट होने चाहिए, बैकग्राउंड लाइट उसमें होने चाहिए, यानी कि अंधेरे में फ़ोटो नहीं खींचा होना चाहिए, साफ़ और फ्रेश फ़ोटो आपके होने चाहिए। उसके बाद से सिग्नेचर जो है आपका क्लियर सिग्नेचर होना चाहिए वाइट पेपर पर। साथ ही आप उसमें ब्लैक या ब्लू पेन का यूज़ करेंगे, रेड पेन का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। मैंने आपको पहले ही एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बता दी है कि कौन कौन सा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो ये रह गया एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात, मैंने आपको पहले ही बता दी है। इसमें जो है आपके आधार कार्ड फॉर आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड फॉर आईडी प्रूफ, जिसमें कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और एनी अदर गवर्नमेंट इशू आईडी, यानी कि इसके अलावा आपके पास कोई भी कार्ड है गवर्नमेंट का तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो भी ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे मैंने आपको बता दिया है। इनकम सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास, यानी कि आय प्रमाण पत्र होने चाहिए। EWS वालों के लिए तो ये नेसेसरी है, EWS वालों के कैटेगरी के जो है उनके लिए नेसेसरी है कि उनका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदर सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है, अगर आपने इसके अलावा भी कोई डिग्री की हुई है तो आप इसमें लगा सकते हैं। जो आपका सिलेक्शन होगा वो रिटन आपकी एग्ज़ाम होंगे, रिटन एग्ज़ाम होंगे, उस बेसिस पे आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगा। और डी भी जो है एक चीज़ है, तो उसमें आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा। मैंने पिछले वीडियो इंडियन आर्मी पे बनाई है, तो आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसमें 12 पास के लिए निकाला गया है वैकेंसी, जिसमें अग्निवीर वालों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और इस तरह का करेंट अपडेट हम आपके लिए लाते रहें।